हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास का यूट्यूब चैनल। यहाँ आप क्लास 11, 12 आईआईटी और नीट के लिए फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं। बच्चों, अभी हम लोग एससी वर्मा वॉल्यूम 2 क्लास 12 का बुक है, जिससे 29 चैप्टर का 30 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये 29 जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक पार्टिकल है आपके पास जिसका नाम है ए, हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब, जिसके पास 2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब का चार्ज है। गौर करेंगे, 2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब का चार्ज है ए पार्टिकल के पास, एंड ए मास ऑफ 100 ग्राम इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, यानी वह एक इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम पे रखा हुआ है ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। वेयर शुड अनदर पार्टिकल बी हैविंग सेम चार्ज and mass be placed on the incline so that it may remain in equilibrium। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक इंक्लाइन प्लेन है, मैं बनाता हूं इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसके बॉटम यानी नीचे में एक चार्ज पार्टिकल है ए, जिसपे कुछ चार्ज भी है कुछ मास भी है। तो मैं लिख देता हूं चार्ज Q और मास M। ठीक है, चार्ज Q और मास M, बाद में उस चार्ज का वैल्यू रखूंगा। और उसी इंक्लाइन प्लेन पे कुछ दूरी पर एक चार्ज और रखा जाए। कितना दूरी वह नहीं पता है, वही आपको निकालना है। ठीक है, वेयर शुड बी अनदर पार्टिकल बी प्लेस्ड, यानी ये ए है और ये बी है। इस बी को कितनी दूरी पर रखा जाए ए से, जिसका चार्ज सेम है, हैविंग सेम चार्ज एंड मास, यानी इसका भी चार्ज क्यू है अगर इसका चार्ज क्यू है तो, और इसका भी मास एम है अगर इसका मास एम है तो, ताकि यह इक्विलिब्रियम में रहे। तो यह इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब है कि बी इक्विलिब्रियम का होता है मतलब नो नेट फोर्स, यानी बी पर फोर्स 0। यह कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, बी पे अगर क्यू चार्ज है तो बी पे रिपल्सन लगेगा इस तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, यानी फोर्स एट बी ड्यू टू ए इस तरफ लग रहा है। क्लियर, वह बराबर होना चाहिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ लग रहा है। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा होगा mg, लेकिन mg का कंपोनेंट जो इधर होगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, और थीटा आपका 30 डिग्री है, तो mg sin 30 डिग्री, यानी बी पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं, इधर FBA, इधर लग रहा है mg sin 30। ये दोनों बराबर होने पर इस पर फोर्स नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यह इक्विलिब्रियम में है। चलिए, तो मैं लिखता हूं सो mg sin थीटा यानी mg sin 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू FBA। m का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 100 ग्राम, तो m का वैल्यू ले लेता हूं मैं 100/1000 kg में, इंटू g का वैल्यू 10। अपने क्वेश्चन को आसान करने के लिए 9.8 नहीं ले रहा हूं, 10। साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू FBA। तो FBA में क्या होगा, k का वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 Q2 दोनों पर सेम चार्ज है, तो Q स्क्वायर हो जाएगा, और Q का वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6 यानी इसका स्क्वायर, 2 ×
10⁻⁻6 का स्क्वायर बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ए से बी के बीच की जो दूरी है ये है, मैं मान लेता हूं r, ये दोनों के बीच की दूरी है r, तो r स्क्वायर। क्लियर? आप इसको नोट करें। अब ध्यान दीजिए, ये 3 0 से 3 0 कैंसल आउट हो गया, तो इधर बचा रहा 1/2। मैं इसको इस तरफ ले जाके सॉल्व करता हूं। 1/2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, बाई r स्क्वायर। ये आपको r निकालना है, दूरी निकालना है, तो मैं r स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके उस तरफ ले जाता हूं। r स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 4 दूना 8, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, 9 4 जा 36, 36 इंटू 2 72, ठीक है, इंटू 10⁻, इसको और आसान अगर करना चाहें, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकालना ही है, तो ऐसे लिखता हूं 9 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10⁻9 और 12 है, यानी 10⁻³ ठीक है, -3। तो अगर मैं इसको आसान बनाने के लिए 10⁻⁻4 कर दूं, हाँ, यानी एक 10 से ऊपर एक 10 से नीचे गुना कर देता हूं, ठीक है, ऊपर नीचे गुना कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। तो r का वैल्यू आ गया, देखिए, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये 2 स्क्वायर रूट में रह गया। ध्यान दीजिएगा, ये 2 स्क्वायर रूट में रह गया, ये 10 स्क्वायर रूट में रह गया, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया, 4 का निकाल लिया, 2 और 10 को स्क्वायर रूट में रहने दिए, और ये हो गया 10⁻⁻4, तो उसका स्क्वायर रूट होगा 10⁻⁻2, ठीक है, 10⁻⁻2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 3 2 6, ये हो जाएगा 3 2 6, और √20 को मैं लिख सकता हूं √5 इंटू 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, यानी √5, ठीक है, इंटू 10⁻⁻2। यानी अगर मैं √5 का वैल्यू निकाल लूं तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 5 का वैल्यू होगा 2.23, इसमें मैं इंटू कर देता हूं 12 से, तो मेरे पास आएगा 26.83। तो r का वैल्यू आ गया 26.83 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो ये कितना मीटर हुआ, या इसको मैं लिख सकता हूं 2.68 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। और इसको अगर सेंटीमीटर में ले जाना चाहें तो क्या करना है, आपको 100 से गुना कर देना है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r इक्वल टू हो जाएगा 26.83। इसको ऑलमोस्ट कर सकते हैं, इसको ऑलमोस्ट कर सकते, सिमिलर 27 सेंटीमीटर। आप इसको नोट करें। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। चलिए मैं अब इसको मिटाता हूं। आप वीडियो को रोक कर भी इसे नोट कर सकते हैं।